वेलकम यू ऑल मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है द नॉर्मल पिपेरियम। पिपेरियम इज़ अ कंडीशन इन विच द ऑल द tissues, body tissues, and especially the genital organs and the female reproductive organ and especially the pelvic organs come before the state of non-pregnant state. It's regain its tone both anatomically and physiologically. So now we will see the involution of the uterus. So if we are talking about the involution of the uterus, involution is the process in which all the especially genital organs regain or revert back into the non-pregnant state both anatomically and physiologically. So first we will start with the normal structure, size and shape of the uterus. It is very important to know about the normal structure like weight of the uterus, like the dimensions of the uterus. So first we will see the normal weight of the uterus. So weight of the uterus in normal non-pregnant state, it is 50 to 80 grams. And if we are talking about the dimension like length, breadth and thickness, 8 centimeter length into 5 centimeter breadth and 1.25 centimeter thickness of the normal uterus. Now we will see the immediately following delivery. That means delivery के तुरंत बाद की स्थिति में जो यूट्रस है उसके वेट में, उसके डायमेंशंस में क्या बदलाव आएगा। तो उसका जो वेट होगा immediately following delivery, the weight will be 1000 gram and length 20 centimeter, breadth 12 centimeter and thickness of the uterus 7.5 centimeter. So now you can compare the both state of the uterus in non-pregnant state or in normal or immediately following after the delivery. आप देख सकते हैं कि weight में कितना यहाँ पे वेरिएशन है। जहाँ पर 50 to 80 ग्राम्स वेट नॉर्मल होता है, वहाँ पर इमीडिएटली सून आफ्टर डिलीवरी वेट आप देखिए 1000 ग्राम। वैसे ही इसके अगर हम डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस में देखेंगे तो लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रेथ था इसका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर यू कैन सी। एंड थिकनेस ऑफ द यूट्रस इन नॉर्मल स्टेट विच वॉज 1.25 centimeter, but immediately following the delivery the thickness of the uterus will be 7.5 centimeter. तो इस स्थिति में आने की जो कंडीशन है, जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। अभी मैं ऐसा समझती हूँ कि ये आपको क्लियर है अच्छी तरह से कि इन्वॉल्यूशन है क्या। इस कंडीशन से वापस इस कंडीशन में यूट्रस का जो वेट है, जो उसकी डायमेंशंस है, वो आने की जो प्रोसेस है वो ही कहलाती है इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एनाटॉमिकल कंसिडरेशन कि एनाटॉमी किस तरह से होती है यूट्रस की और उसको किस तरह से रहती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अप टू 6 वीक्स, एज वी ऑल नो अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द पिपेरियम, इट इज स्टार्ट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। तो ये 6 वीक्स तक का जो पीरियड होता है यही क्या कहलाता है? पिपेरियम कहलाता है। तो इस 6 हफ्तों की ड्यूरेशन में, ये 6 हफ्तों की अवधि में ही जो यूट्रस है वो एनाटॉमिकली अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक आएगा। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे यूट्रस के बारे में, तो यूट्रस फिल्म एंड रिट्रैक्ट कैसा फील होगा? इट विल फील फिल्म एंड रिट्रैक्ट विथ कंटिन्यूस हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग। कंटिन्यूस हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग होती जाएगी, रिट्रैक्शन होता रहेगा और इस तरह से जो यूट्रस है इसी प्रोसेस के साथ में धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में वापस आएगा। एट द एंड ऑफ 6 वीक्स इट गेन्स 60 ग्राम्स वेट। अभी 1000 ग्राम वेट बढ़ा हुआ है उसका। तो जैसे 6 वीक्स ख़त्म होते होते तक, जैसे पिपेरियम का पीरियड ख़त्म होगा तब यूट्रस जो है अपना जो नॉर्मल उसका वेट था विच शुड बी 50 to 80 ग्राम्स, तो 60 ग्राम्स जो वेट है वो अपना गेन कर लेगा एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। The height of the fundus of uterus relation with the symphysis pubis, which is very important point of the to assess the involution of the uterus की यूट्रस प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में नॉर्मल इन्वॉल्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, सब इन्वॉल्यूशन तो नहीं है, ओवर इन्वॉल्यूशन तो नहीं है। इसको जानने के लिए आप
बहुत ज़रूरी है आपको मेजरमेंट करना। किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है? द हाइट ऑफ द फंडस ऑफ द यूट्रस। आपको सबको पता है नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंडल रीजन यूट्रस का कहाँ है। तो फंडल रीजन से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस, अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर तक का जो भी रीजन है उसको आपको क्या करना है, डे बाय डे आपको उसको, जब तक 6 वीक तब तक आपको उसको क्या करना, मेजर करना है। और मेजरमेंट करने के साथ साथ आपको रिलेशनशिप देखना है, किन दोनों का, फंडस का रिलेशनशिप आपको किसके साथ में देखना है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ में देखना है आपको रिलेशनशिप। तो जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं आपको असेस करना है रिलेशनशिप ऑफ द यूट्रस विद द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको मेजर करना है। एक टाइम आपको फिक्स करना है, कभी भी आपको मेजरमेंट नहीं करना है, एक फिक्स्ड टाइम में आपको मेजरमेंट करना है। और आपको अश्योर होना है कि ब्लैडर शुड बी एम्प्टी एंड बॉवल टू। अगर ब्लैडर खाली नहीं रहेगा या बावल खाली नहीं रहेगा तो वो एक चांस हो सकता है वो इंटरफेयर कर सकता है फंडल हाइट के साथ साथ, क्योंकि ब्लैडर एसोसिएट करता है यूट्रस के साथ में। अगर ब्लैडर फुल रहेगा तो जो यूट्रस है उसकी हाइट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको इंश्योर होना है जब भी आप रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं या जब भी आप फंडल हाइट को चेक कर रहे हैं कि कितना डिमिनिश हुआ है, कितना घटा है, उसके लिए आपको इंश्योर होना है। पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस हमेशा फिक्स टाइम में करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंट का जो ब्लैडर है और उसके साथ साथ जो उसके बावल हैं, दे बोथ शुड बी एम्प्टी। तो आपको उसके बाद में क्या करना है, दोनों चीज़ों को एम्प्टी करके आपको सेंट्रलाइज करना है। फंडल रीजन को सेंट्रलाइज करने के बाद में आपको उसको अप टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आपको उसको जो मेजरमेंट टेप आता है वो टेप से आपको क्या करना है, उसकी हाइट को आपको डेली चेक करना है टू चेक द इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। Following the delivery of the fundus, it lies about 13.5 centimeter above the symphysis pubis. जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद से जो फंडल रीजन है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर में 13.5 सेंटीमीटर इट लाइज ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिक रीजन एंड इट कांस्टेंट फॉर 24 आवर्स। दैट मीन्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो पिपेरियम है, पिपेरियम का 6 वीक्स का जो टाइम है उसको सब डिवाइड किया गया है 3 टाइम्स में। सबसे जो 24 आवर्स है, जैसे डिलीवरी के बाद मतलब प्लेसेंटा एक्सपल्शन के बाद से लेकर जो 24 आवर्स का टाइम है वो कौन सा पिपेरियम टाइम कहलाता है, वो कौन सा ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन है इमीडिएट पिपेरियम। तो इमीडिएट पिपेरियम मतलब डिलीवरी होने से लेकर 24 घंटे के तक में जो यूट्रस है, यूट्रस 13.5 सेंटीमीटर इसका जो फंडल रीजन है ये इतने ही सेंटीमीटर मतलब इतनी ही स्थिति पर ये 24 घंटे तक ही रहेगा। मतलब कि 24 घंटे में यहाँ पर उसके जो हाइट है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बट after the end of 24 hours steady decrease height by 1.25 सेंटीमीटर। ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेलवेज में अधिकतर ये पूछा जाता है, एम्स के वैकेंसीज में पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही आता है कि आपको बताना होता है कि कितना सेंटीमीटर यूट्रस प्रेगनेंसी के बाद इन्वॉल्यूट होता है पर डे। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ का ध्यान में रखना कि 24 घंटे तक यूट्रस के साइज शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, उसका साइज डिक्रीज नहीं होता है। 13.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस फंडल जो हाइट है वो रहता है, लेकिन 24 घंटे के बाद में स्टीडी बहुत ही जल्दी से इसका जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। और अगर हम देखेंगे 1.25 सेंटीमीटर और 0.5 इंच इन 24 आवर्स, इस तरह से पर डे 1.25 सेंटीमीटर द साइज विल बी डिक्रीज अप टू 6 वीक्स। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो व्हेन द यूट्रस बिकम द पेल्विक ऑर्गन, कि कब जो यूट्रस है वो पेल्विक कैविटी में बाहर आएगा, क्योंकि यूट्रस का जो साइज होता है ये डिस्टेंडेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब फीटस है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, फ्लूइड है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, जिसके कारण से जो यूट्रस है वो डिस्टेंडेड होके कहाँ से पेल्विक ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन से बाहर निकल जाता है। तो कब
कितने टाइम में जो यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन बनेगा। तो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन। सेकेंड वीक मतलब के 14 दिन के अंदर में एक दिन आप छोड़ दो, क्योंकि 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ है, एक दिन आपको छोड़ना है, तो 13 दिन आप पकड़ के चलो। 13 डेज के अंदर में जो यूट्रस है इट विल बिकम द पेल्विक ऑर्गन। तो 14 डेज में से आपको 1 डे हटा देना है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि 24 घंटे में उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप ये बात हमेशा याद रखना कि 13 दिन के अंदर ही जो यूट्रस है प्रेगनेंसी के बाद 13 दिन के अंदर अपने नॉर्मल पेल्विक जो उसका स्ट्रक्चर है वहां पर वो आ जाता है। अभी वो पेल्विक ऑर्गन है आफ्टर द एंड ऑफ 6 वीक्स, सॉरी आफ्टर द एंड ऑफ 2 वीक्स। नाउ वी विल सी द सर्विक्स, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ सर्विक्स। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मुझे फिर से रिपीट करना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नाउ वी विल पॉइंटर अपॉन द सर्विक्स। तो इट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, सर्विक्स बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्टीडी नहीं होता है। सर्विक्स धीरे धीरे करके अपने रिगेन करता है टोन को। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑस एडमिट 2 फिंगर्स फॉर फ्यू डेज। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल ऑस है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि सर्विक्स में 2 ऑसेस होते हैं, जो बाहर की तरफ खुलता है वेजाइना में जो खुलता है वो होता है एक्सटर्नल ऑस, और जो यूट्रस के अंदर में खुलता है वो होता है उसका इंटरनल ऑस। तो एक्सटर्नल ऑस एडमिट्स 2 फिंगर्स फ्यू डेज, कुछ समय तक के लिए एक्सटर्नल ऑस इतना ओपन रहता है कि हम अपने 2 फिंगर्स को इजीली ऑस के अंदर से एडमिट कर सकते हैं। एंड ऑफ फर्स्ट वीक एडमिट्स ओनली टिप ऑफ फिंगर, लेकिन फर्स्ट वीक का जैसे जैसे खत्म होता है, 7 डेज जैसे जैसे हो जाते हैं, उसके बाद में जो एक्सटर्नल ऑस है वो इतना क्लोज हो जाता है कि हम अपने सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर मीन्स दिस रीजन we can admit only a tip of finger। और उसके बाद में एक चीज और खास ध्यान देने वाली है, ये कि जो एक्सटर्नल ऑस है, एक बार अगर एक्सटर्नल ऑस डायलेट हो जाता है तो हमेशा वो उसी स्थिति पे रहेगा, वो नल्ली पेरिस स्टेट पे कभी नहीं जाएगा। नल्ली पेरिस स्टेट के मतलब ये होता है कि जो भी सर्विक्स है वो कभी ओपन ही नहीं हुआ है, ये जो लेडी है वो कभी उसने बच्चे को डिलीवर्ड ही नहीं किया है, तो उस स्टेट में सर्विक्स कभी भी नहीं जाएगा। हमेशा एक बार अगर सर्विक्स डायलेट हो गया है 10 सेंटीमीटर तो हमेशा इन्वॉल्यूट भी हो जाएगा सर्विक्स, तो भी इतना खुला रहेगा कि 1 टिप ऑफ फिंगर्स वी कैन इजीली एडमिट टू द एक्सटर्नल ऑस। कॉन्टर ऑफ द सर्विक्स रिगेन्स इन 6 वीक्स। तो 6 वीक्स के अंदर में जो सर्विक्स काउंटर है वो उस रिगेन कर लेगा। तो इट इज ऑल अबाउट द इन्वॉल्यूशन ऑफ द सर्विक्स। नाउ वी विल सी द वेजाइना। So it will notice soon after the delivery, it will distensible, and it takes longer time. If we are compare to uterus and cervix, it will take longer time, like it take 6 to 8 weeks to involute, regain its tone। ये अपनी टोन रिगेन भी करेगा, ये स्ट्रक्चर अपनी टोन को रिगेन भी करेगा, बट नेवर टू विर्जिनल स्टेट। विर्जिनल स्टेट में वेजाइना कभी भी नहीं जाएगा। एक बार इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस चेंजेस आ जाने के बाद में ये रिगेन तो टोन को करेगा, डिस्टेंसिबल भी रहेगा, लेकिन 6 to 10 वीक्स के बाद में इसमें इन्वॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन विर्जिनल स्टेट में वेजाइना कभी नहीं जाएगा, ये ऑर्गन हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड एनाटॉमिकल कंसिडरेशन। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन। एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर तो ये रिगेन हो गया है, लेकिन अब फिजियोलॉजिकली कैसे अब वो स्ट्रक्चर रिगेन होगा, और फिजियोलॉजी अगर हम कंसिडर करेंगे तो कौन से ऑर्गन को यहाँ पे फोकस्ड किया गया है इन इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस।